नमस्कार सर, मैं गरिमा जायसवाल। तो डाइट का मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा गरिमा, अगर ये योग की हम बात करें तो योग को लेके परिवार किस तरह से आपके, ऐसा कभी होता है कि परिवार के लोगों को लगता है यार ये क्या कोर्स कर रही है गरिमा, इसको इंजीनियर बनना था, या कुल मिला के योग को लेके खासकर परिवार का किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मम्मी और पापा का। हाँ, बाकी रिलेटिव्स के लिए नया था कि तुम इतनी दूर भेज रहे हो लड़की को, और वो भी तुम योग विषय से उसको आगे का करियर बनवाना चाह रहे हो। पर पापा ने तो ठान लिया था कि करवाऊंगा तो मैं उसको योग विषय में भी। मैं गरिमा जायसवाल, जो मेरी जन्मभूमि है वो मेरी झाबुआ ही रही है, और कर्म भूमि जो है वो अभी श्रीनगर है, उत्तराखंड, गढ़वाल। वर्तमान में मैं योग विषय से पीएचडी कर रही हूँ, और उसमें भी जो मेरा विषय है वो महिलाओं में जो ब्रेस्ट पेन होता है उसको योग के द्वारा हम कैसे क्योर कर सकते हैं, उस पे मैंने अभी रिसर्च की है। 12th तक अपनी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा का जो अर्जन है, वो मैंने झाबुआ से ही किया है। करियर काउंसलिंग होती थी हमारे स्कूल में, तो मैं ये देखती थी कि क्या नया है। पहले जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। गरिमा, आज का जो समय है उसमें अगर हम बात करें तो लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के सेक्टर में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसे समय में योग को क्यों चुना तुमने? सर, मुझे थोड़ा सा भीड़ से अलग चलने का मन था, तो मैंने सोचा कि योग विषय में बीएससी की जाए। अब क्या हुआ, जब आफ्टर 12th रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो मेरे परसेंटेज 80% है। तो मैंने मैथ्स विषय, मतलब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के बजाय मैंने योग इसलिए चुना कि इस विषय में मैं कुछ नया कर सकती थी, मुझे कुछ नया मिल सकता था और मैं सोसाइटी को कुछ नया दे सकती थी। इसलिए सर मैंने योग चुना। लेकिन जैसे ही जब हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है उनमें जब सब बोले कि आप कहाँ जाओगे, मैं ये विषय ले रहा हूँ, मैं भोपाल जाऊँगा, मैं इंदौर जाऊँगा, तो मैंने सोचा कि मैं तो हरिद्वार जाऊँगी। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ाने लगा कि तुम बोले क्या होता है। मैंने बोला बीएससी होती है, यौगिक साइंस से होती है बीएससी। तो उनको भी नया लगा, और मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे इसी फील्ड में जाना है। हाँ, योगा के हम आसनों की अगर बात करें तो कुछ आसनों के बारे में दर्शकों को आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण आसन कौन से और क्या उससे लाभ हो सकते हैं? क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की बहुत शॉर्टेज है, कमी है, तो मैं अगर किसी को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में क्या आसन को आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो है सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हर तरीके के आसन शामिल हो जाते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के, बैकवर्ड बेंडिंग के, स्ट्रेचिंग के, स्टैंडिंग के, सिटिंग के, ट्विस्टिंग के, डिफरेंट टाइप के आसन सूर्य नमस्कार में शामिल हैं। तो अगर सूर्य नमस्कार अगर मॉर्निंग में 5 राउंड से स्टार्टिंग करें आप, और धीरे धीरे कम से कम आप 20 राउंड अगर डेली करें सूर्य नमस्कार, तो आसानी से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते तो एक छोटा सा पैकेज है TTK, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। तो ये स्टैंडिंग आसन है, तीनों आसन। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये जो 3 आसनों का पैकेज है वो भी सारे लोग कर सकते हैं, इवन बच्चे भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि अधिकतर आजकल बच्चों का जो बैग होता है वो उनसे ज़्यादा भारी होता है ना। तो ये जो 3 आसन है वो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं जी। और आसन के अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है योग में वो है प्राणायाम। प्राणों का व्यायाम, प्राणायाम प्राण ऊर्जा को एक्सपेंड करता है प्राणायाम। तो अभी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कोरोना काल में सर। तो प्राणायाम के माध्यम से लोगों ने बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की है, और जिनको कोरोना हो गया है और जिनको कोरोना
हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग फेस और पोस्ट फेस प्राणायाम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मदद की है सर। अच्छा, आप दिन में योगा की पढ़ाई तो कर रही हैं, पर आप कितने समय योगा करती हैं दिन भर में? जब मैं सर पढ़ती थी, मतलब बीएससी हम कर रहे थे और मास्टर्स हम कर रहे थे, तो क्योंकि चैम्पियनशिप की भी तैयारी हमको पूरे साल करनी होती थी, तो सुबह 3 घंटे हम करते थे और शाम को 3 घंटे करते थे, क्योंकि वो हमारे करियर का एक पार्ट भी था, करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट भी था। लेकिन जैसे ही पीएचडी की तो थोड़ा थ्योरेटिकल प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो प्रैक्टिकली सुबह कम से कम 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया और शाम को प्राणायाम की प्रैक्टिस भी कर लेते थे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी दिन अगर जैसे योग आसन या योग की जो प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और बॉडी पर वो इफ़ेक्ट दिख जाता है कि आपने इतने दिन प्राणायाम या आसन नहीं किया। तो एक मैं बोलना चाहूँगी कि इसका निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 5 आसन अगर आप डेली कर रहे हैं, तो उस 5 आसन को कंटिन्यू करिए। अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करिए, लेकिन उसको छोड़िए मत जी। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है कि हम किसी समारोह में जाते हैं या कहीं पे बहुत सारे लोगों के बीच में हमको अपना परिचय देना होता है। कई लोग बताते हैं कि मैं अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रही हूँ, कई लड़कियाँ बताती हैं कि मैं दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। ऐसे में आप भी अपने बारे में जब बताते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? कभी लगता नहीं, है? मैंने कभी असहजता महसूस नहीं की है कि मैंने अपने मतलब जो मेरा करियर है वो योग विषय में रहा, बल्कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मैं उनको बताती हूँ, क्योंकि ये नया चीज़ है। अगर पढ़ाई की बात करें, कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। योगा में भी सब्जेक्ट होते हैं क्या, और किस तरह से सब्जेक्ट होते हैं, क्या सब्जेक्ट के नाम है? जी, ये जो सवाल है, ये जिनके लिए योग विषय नया होता है उनके मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि आप योग में क्या पढ़ाई कर रहे होते हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ योग को देखा है कि आसन करते हुए देखा है। बाबा रामदेव ने जो शिविर लगाते हैं उनमें वो आसन प्राणायाम सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ देखिए। लेकिन पढ़ाई हम क्या करेंगे, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो उसमें पढ़ाई इस चीज़ की जाती है कि जो योग का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, पहले जो योग का प्रारूप था वो कैसा था, अब प्रारूप कैसा है। इसमें जो टेक्स्ट है इनके पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया हुआ है। हठ योग जिसमें घेरंड संहिता पढ़ाई जाती है। जो टेक्स्ट है, जो बेसिक टेक्स्ट है, जो फंडामेंटल टेक्स्ट है, वो हमको पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आसन करवाया जा रहा है, नहीं, उस आसन के द्वारा क्या लाभ मिलता है और किनको आसन नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, ये सब कुछ डीप में पढ़ाया जाता है सर। अच्छा, इसमें जो एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम्स में किस तरह के प्रैक्टिकली होती है, योगा करके दिखाना है, लिखना भी होता है? लिखना भी होता है सर, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली दोनों मोड में होती है सर। और अभी 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी ने जो इंटरनेशनल योग डे का जो आरंभ किया है, उसके बाद जो जन सामान्य में काफ़ी रुचि बढ़ गई है योग दिवस के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, तो उसके द्वारा लोगों ने करियर में भी योग को अपनाया, शामिल किया है। तो बहुत सारे, मतलब जैसे झाबुआ में तो मैं पहली या दूसरी लड़की थी जिन्होंने मास्टर्स वहाँ पे योग से किया। फिर उसके बाद काफ़ी कॉल आने लग गई कि हमारी बच्चों ने 12th किया है, तो अब वहाँ पर जाने की क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी मुझे कॉल, हाँ, पूछते हैं लोग। तो फिर मैंने भी काफ़ी उनको रुचि से उनको बताया कि हाँ, आपका बच्चा, आप यहाँ पे जा सकते हो और सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ स्टेट है, उत्तराखंड 0 क्राइम स्टेट है, तो वहाँ पर योग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है सर। नहीं बताया। आपके घर में कौन कौन है, ये जानना चाहेंगे? अच्छा, मेरे घर में पापा है विनोद कुमार जायसवाल, मम्मी श्रीमती सुजाता जायसवाल, और मेरा छोटा भाई है पीयूष जायसवाल, जो रिसेंटली अभी फिज़िकल एजुकेशन में बीपीएड कर रहा है, जिसमें उसका जो सब्जेक्ट है वो योग ही है। उसके मुझसे ज़्यादा अच्छे आसन लगने लगे हैं क्योंकि उसने रेगुलर प्रैक्टिस की है। जहाँ से मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, वहीं से जो भाई है वो बीपीएड कर रहा है सर। एक अंतिम बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है उसमें कैसे योग को कैसे देखती हैं आप?
मेरे पिताजी की ना काफ़ी दूरदृष्टि रही है, क्योंकि उन्होंने ही पूरी सहभागिता दी है कि मैं अपने योग को अपना करियर बनाऊं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है सर, जैसे हम एज ए योगा इंस्ट्रक्टर हम विदेशों में भी जा सकते हैं। ICCR के माध्यम से जिन्होंने PhD की है, भारत सरकार उनको एज अ योग दूत, योगा एम्बेसडर बनाकर विदेशों में भेजती है, जहाँ पर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेक्टर में वो अपनी सेवा दे सकते हैं भारत सरकार के माध्यम से। तो वो भी एक ऑप्शन है। पर मेरा जो अभी ड्रीम कह सकते हैं या फिर मेरी इच्छा है कि मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होकर किसी यूनिवर्सिटी में सेवा दूँ अपनी। जी। अच्छा, ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में आया हो जब आपको लगा हो कि आपने एक बहुत सही सेक्टर को चुना और बहुत गर्व हुआ हो आप? ऐसा क्षण तो मुझे हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन ऐसा लगता है कि योग विषय बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है सर योग में। और स्पिरिचुअल जर्नी में ना डिफरेंट तरीके के आपको एक्सपीरियंस, अनुभव होते रहेंगे। अगर जैसे इसमें बहुत डीप प्रैक्टिस भी बताई है, मेडिटेशन के माध्यम से ही हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं। एक तरीके का गूंगे का गुड़ होता है जो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आगे इसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ूँ और अपने गुरुजनों का और अपने जितने भी परिवार है, जितने भी हमारे जो माता पिता है, सहयोगी, उनका नाम रोशन करूँ सर। तो ये गरिमा जायसवाल थी। हिंदुस्तान टुडे पे आपने गरिमा को सुना। गरिमा इस समय योग में बड़ा नाम कर रही है। हर बार योग दिवस पे पेपरों में, मैगजीन्स में छपती हैं और हिंदुस्तान टुडे से आज ये बात करने पहुंची। बहुत छोटे से पंखों से बड़ी उड़ान का सपना है गरिमा का, और हिंदुस्तान टुडे की ये शुभकामनाएं हैं कि गरिमा बहुत आगे बढ़े और गरिमा के जो पंख इस समय जन्म ले रहे हैं वो उसको आसमान तक ले जाएं। झाबुआ के साथ माता पिता और गुरुजनों का नाम भी ये रोशन करें। आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आगे भी देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे। देश के साथ बात आपकी भी।